गुलाब की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन एक दफा उससे पूछो जिसने उस गुलाब को आप तक हम तक पहुंचाया कि उसने गुलाब को पहुंचाने में कितने कांटों का सामना किया है। आज आप और हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन फील नहीं कर सकते वो पेन जो उन बच्चों के माता पिता का है जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे, अभी भी कुछ फंसे हुए हैं। एक फैमिली पर क्या बीतती है जब उसका अपना एक युद्ध क्षेत्र में फंस जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। और आज का ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूं हमारे उन स्टूडेंट्स को जो वहां फंसे हुए थे। बहुत सारे वापस आ चुके हैं, कुछ अभी भी वहां से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं उन 5 खूबसूरत कहानियों की जो बताती हैं कि इतने बड़े वॉर में भी ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है। 5 स्माइलिंग स्टोरीज जो रशिया यूक्रेन के वॉर जोन से निकल कर आई हैं। हमारे भारत के स्टूडेंट्स जिन्होंने उतने मुश्किल हालात में भी अपना जज्बा नहीं खोया, हिम्मत रखी, पेशेंस रखा और वापस लौट कर आए हैं। और ना सिर्फ खुद लौट कर आए हैं, अपनों को भी साथ लेकर आए हैं। आइए बात करते हैं उन 5 मुस्कुराती हुई कहानियों की। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम। ये सृष्टि, ये दुनिया हमारा परिवार है। और जब भी कोई इंडियन अपने देश से बाहर जाता है तो वो वहां जाकर भी परिवार जैसा ही महसूस करता है। पहली मुस्कुराती हुई कहानी नेहा की है। हरियाणा की रहने वाली 17 साल की नेहा जो यूक्रेन में फंसी हुई है और अभी भी वहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार उन्हें नहीं लेकर के आना चाहती, वो खुद से नहीं आना चाहती है। वो खुद वहां रहना चाहती हैं और उस परिवार का साथ देना चाहती हैं जिस परिवार के साथ वो अब तक रह रही थी, यानी कि उनके लैंडलॉर्ड। जो मकान मालिक हैं वो युद्ध लड़ने के लिए गए हुए हैं। मकान मालिक की पत्नी और 3 बच्चे वहां बंकर में हैं और उनके साथ नेहा भी रुकी हुई है। वो कह रही हैं कि मैं कैसे इनको छोड़ करके आ सकती हूं जो मेरी फैमिली बन चुके हैं। जो मैंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये सृष्टि हमारा परिवार है और जब हम देश से बाहर जाते हैं तब भी ये भावना अंदर रहती है। इसी सोच के साथ नेहा अभी भी यूक्रेन में उस परिवार के साथ है जिसका अपना युद्ध लड़ने के लिए गया हुआ है। नेहा जिनके पिताजी की 2 साल पहले डेथ हो गई थी, जो भारतीय सेना में थे, अपने पिता का आशीर्वाद और जज्बा नेहा ने अभी भी बरकरार रखा है। जब आपको पता चले कि आपके आसपास बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपनी जान बचाना चाहेंगे। लेकिन हमारे इंडियन स्टूडेंट्स ने कहा हम तो बचेंगे ही, हम अपनों को भी बचाएंगे। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनको पेट्स रखने का शौक है। इंडियन स्टूडेंट्स भी जब वहां पढ़ाई कर रहे थे तो किसी ने डॉग रख लिया, किसी ने कैट रख ली। जब वॉर शुरू हुआ तब भी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स ने अपने पेट्स का साथ नहीं छोड़ा। कौशिक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उन्होंने कहा मैं अपने डॉग को वापस लाना चाहता हूं। बड़े सारे इंडियन स्टूडेंट्स ने कहा कि अपने पेट्स के साथ वापस आना चाहते हैं। वो बॉर्डर एरिया तक अपने पेट्स को लेकर पहुंचे। भारत सरकार ने भी उस प्यार को समझा और 2 मार्च को अप्रूवल दे दी। वो तस्वीरें आई हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं, जिनमें हमारे इंडियन स्टूडेंट्स वापस आए हैं घर तो अपने साथ अपना डॉग, अपनी कैट लेकर के आए हैं। ये प्रेम बताता है कि अगर ऐसा ही प्रेम दुनिया में हर कोई एक दूसरे से करने लगे, हम इंसान करने लगे, तो कितना कमाल हो जाएगा। इस दुनिया से युद्ध नाम की चीज गायब हो जाएगी। हम सब ने देखा है कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर सिचुएशन आई है, जो टेंशन क्रिएट हुई है, इसका असर ग्लोबल मार्केट पर दिख रहा है। हर तरफ मार्केट रेड दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम गलती कर देते हैं जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है। हम फैसले गलत ले लेते हैं। मार्केट हाई लो होता है, हम बेच देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं और इसमें आपके फ्रेंड्स और एजेंट्स भी आपको क्लियर एडवाइस नहीं दे पाते और कंफ्यूज कर देते हैं। बट फाइनली आई फाउंड द सोल्यूशन, कुवेरा। कुवेरा एक फाइनेंस ऐप है। इट्स अ सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट। नो कंफ्यूजन, नो नॉइज, नो प्रेशर। फ्रेंडली गाइडेंस आपको मिलेगी आपकी वेल्थ प्लानिंग की। और कुवेरा पर आकर के मुझे ये समझ में आया कि मार्केट्स तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत से आप अपनी सैलरी से बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी ज्यादा वेल्थ बना पाएंगे। तो मैंने अपनी कंफर्टेबल रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दी है विद माय मंथली सेविंग्स। सो स्टॉप वरिंग अबाउट इधर उधर की एडवाइस एंड जॉइन कुवेरा, योर सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट। डाउनलोड कीजिएगा डिस्क्रिप्शन लिंक से कुवेरा फाइनेंस ऐप। तीसरी मुस्कुराती हुई कहानी 2 बिजनेसमैन की है। पहले हैं मनीष दवे, वडोदरा के रहने वाले हैं, कीव यूक्रेन में थे। हॉस्टल के पास में रेस्टोरेंट ओपन किया था, इन्हें लग रहा था कि अच्छी खासी कमाई होगी। सपने में भी नहीं सोचा था कि युद्ध शुरू हो जाएगा, बमबारी होने लगेगी, गोलीबारी होने लगेगी, सब कुछ तबाह होने लगेगा। जैसे ही वॉर शुरू हुई,
मनीष दवे ने अपने रेस्टोरेंट के दरवाजे खोल दिए, बेसमेंट में लोगों को रहने के लिए जगह दी कि आप यहां रुकिए, सुरक्षित रहिए। 150 से 200 लोगों को भोजन करवाते रहे। आटा पर्याप्त नहीं था तो दाल चावल खिलाते रहे, लेकिन लोगों को भोजन उपलब्ध करवाते रहे। फाइनली एम्बेसी ने कहा कि अब आपको यहां से छोड़ के जगह जानी पड़ेगी। ये वापस लौट आए, लेकिन वो रेस्टोरेंट आज भी ओपन कर रखा है। कह रहे हैं जिसको वहां रुकना है वो रुक सकता है, शरण ले सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरे बिजनेसमैन है गृहांक पटेल, गुजरात के आणंद जिले के रहने वाले हैं, पोलैंड में रहते हैं। जब हमारे इंडियंस पहुंचे बॉर्डर एरिया में, पोलैंड में पहुंचे, तो अपने घर के दरवाजे खोल दिए कि आ जाइए, यहाँ रुकिए, यहाँ भोजन मिलेगा। ऐसा 2 गोडाउन से इनके, जहां पर इन्होंने लोगों के रहने की व्यवस्था की। तो इंडियंस जो हैं ये ह्यूमैनिटी का झंडा बुलंद किए हुए हैं, इंसानियत को जगाए हुए हैं इतने मुश्किल हालात में भी। हम सब जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं। इस सब के बीच में क्या होता है, हमारा भारत का एक स्टूडेंट अंकित जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है, वॉर शुरू हो जाती है, अपनी जान बचाने के लिए अंकित एक बंकर में पहुंचता है। वहां जाकर के देखता है कि वो अकेला इंडियन स्टूडेंट है। वहां एक लड़की होती है जो रो रही होती है, परेशान हो रही होती है। वो पाकिस्तान की मारिया थी। अंकित कहता है कि मैं आपको सुरक्षित आपकी एम्बेसी तक पहुंचाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अंकित उस जज्बे को कायम रखता है जिसमें ह्यूमैनिटी सबसे पहले। जैसे तैसे ये उस बंकर से बाहर निकलते हैं, नजदीकी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पहुंचते हैं तो ट्रेन मिस होने लगती हैं। के बाद एक ट्रेन मिस हो रही थी, इतनी भीड़ थी, चढ़ ही नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे ये कहते हैं कि शाम में हमें एक ट्रेन में चढ़ने का मौका मिला। जैसे हम ट्रेन में गए, आधा घंटा भी नहीं बीता था कि ब्लास्ट हुआ, गोलियां चलने लगी। ट्रेन में सब लोग नीचे लेट गए। जैसे तैसे जान बचते बचाते ये फाइनली 1 मार्च को सेफली दूसरे स्टेशन पर उतरे। वहां उतरे तो पाकिस्तानी एम्बेसी से कांटेक्ट हुआ। पाकिस्तानी एम्बेसी ने एक बस में अपने खर्चे पर इनको रवाना किया रोमानिया बॉर्डर के लिए। जो बस वाला था वो 25 किलोमीटर दूर इनको छोड़ के चला गया। वहां से गोलियों के बीच में अंकित मारिया को बचते बचाते बॉर्डर तक लेकर आए। ये कहानी बताती है कि हमारी दुश्मनी चाहे किसी देश से कितनी भी हो, लेकिन जब बात जान बचाने की आती है, इंसानियत की आती है, तो हम इंडियंस का कोई मुकाबला नहीं है। हम इंडियंस हमेशा मानवता को सबसे आगे रखते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया है अंकित ने। आखिरी कहानी उम्मीद की कहानी है। यूक्रेन की कैपिटल कीव, जो कि सबसे ज्यादा खतरे में, सबसे ज्यादा अटैक उसी शहर पे हो रहा है, सबसे बड़ा शहर है, पूरा तबाह हो चुका है। वहां हरजोत सिंह फंसे हुए थे। अनफॉर्चुनेटली उन्हें गोली लग गई। बहुत सारी प्रार्थनाएं भारत से भेजी गई, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार की प्रभु ने। हरजोत सिंह की जान बच गई, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें वापस लेकर आना था। यह सबसे टफ टास्क था। इंडियन एम्बेसी के एक ड्राइवर ने कमाल करके दिखाया। बोडोमिर्स बॉर्डर, जो कि वहां से कीव से 700 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, वहां तक सेफली इवैक्यूएट किया इंडियन एम्बेसी के ड्राइवर ने। कम फ्यूल, ट्रैफिक जाम और गोलियां तो चली रही हैं। इतने सारे खतरे में जैसे तैसे हरजोत सिंह को बोडोमिर्स बॉर्डर तक उन्होंने पहुंचा दिया। और आज पूरा भारत उन ड्राइवर साहब को सल्यूट कर रहा है। और जाते जाते फिलिस्तीनी पोएट हैं महमूद दरवेश, उनकी पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा कि एक दिन युद्ध समाप्त होगा, नेता आपस में हाथ मिलाएंगे, लेकिन वो बूढ़ी मां अपने शहीद बेटे का इंतजार कर रही होगी। वो पत्नी दरवाजे पर अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही होगी। वो बच्चे अपने वीर पिता का स्वागत करने का इंतजार कर रहे होंगे। मुझे नहीं मालूम कि मेरी मिट्टी को किसने बेचा, लेकिन मुझे मालूम है कि उसकी कीमत किसने चुकाई। आज आप और हम फील नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश करें वो दर्द महसूस नहीं कर सकते जो इस वक्त यूक्रेन के लोग झेल रहे हैं। युद्ध का वास्तविक परिणाम शांति होना चाहिए, लेकिन शांति होता नहीं है। और वैसे भी जंग से किसी को कोई मुकाम हासिल नहीं होता। अगर जंग जीत भी लें तो बंजर जमीन किस काम की हो सकती है। आप और हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी प्रार्थनाएं पूरी दुनिया के साथ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक मोटिवेशनल कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे एक लर्निंग सीरीज का नया वीडियो।